क्या करें कि हमारी सांसें हमारे जीवन को निर्मित करना शुरू कर दें। मैं सताक्षी सिंह एनएलपी कोच आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वास को लेकर के, यानी कि आपकी ब्रीथ पैटर्न को लेकर के। क्या ब्रीथ पैटर्न आपके जीवन में आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को भी डिजाइन कर सकती है? क्या सांसों के माध्यम से आप अपने जीवन में होने वाले हर एक कार्य को डिसाइड करके जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं। और इस योग साधना, मेडिटेशन या जहाँ पे हम कहें कि हम अपने मन को साधने की बात करते हैं, अपने जीवन को साधने की बात करते हैं, वहाँ पर सांसों का महत्व, ब्रीथ पैटर्न का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये ब्रीथ पैटर्न आपके जीवन में आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी हेल्थ है या आपके लाइफ से जुड़े हुए जितने भी चैलेंज हैं, उनको रिजॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए इसी बारे में बात करते हैं। हम और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, और ये पंच तत्व में से एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वायु तत्व, जो हमारे नॉस्ट्रिल से लिया जाता है। और यही वायु तत्व हमारे अंदर की जो प्राण ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, उसको जागृत करने का काम करता है। अगर हम लॉजिकली भी देखें, जब भी कोई अग्नि कहीं जल रही होती है, हम उसे हवा देते हैं। अगर हम हल्के से हवा देते हैं तो वायु का जो वेग है, उससे जो अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, उसका वेग भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि प्रकृति जिस तरह व्यवहार बाहर कर रही है, बिल्कुल वैसे ही अंदर कर रही है। इसको उल्टा कर देते हैं। प्रकृति जैसे अंदर व्यवहार करती है, हमारा जीवन बाहर वैसे ही निर्मित होता है। तो अग्नि यानी वो आपकी प्राण ऊर्जा है, और वायु जो आप अपनी नॉस्ट्रिल से ले रहे होते हैं, आपके प्राण यानी कि जो आपकी योग है, जो आपका आत्मिक ज्ञान है, जो आपके अंदर ज्ञान तत्व को बढ़ाता है, यानी कि ब्रीथ पैटर्न, वो आपको कैसे आपके अंदर फ्लो कर रहा है, आपके अंदर ये सांस आने और जाने का क्रम कैसा है, ये डिसाइड करता है कि आपका प्राणा कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रज्वलित होगा, यानी कि प्रकाशवान होगा, यानी कि ऊर्जान्वित होगा। हम और आप मेडिटेशन करते समय भी ब्रीथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे नाक पे, यानी जो हमारी नासिका है, इसके लेफ्ट और राइट में इंगला और पिंगला नाड़ी विद्यमान है, यानी कि हमारे ब्रीथ पैटर्न के बीच में 3 सांसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने गए हैं, एंड दैट इज इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। आइए समझते हैं कि ये इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आपके जीवन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इंगला नाड़ी जो कि आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है, आपके लेफ्ट ब्रीथ के साथ कनेक्टेड है, और लेफ्ट नाड़ी जो है वो आपके चंद्रमा के साथ, यानी चंद्र ऊर्जा को, सॉफ्ट ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आप इंगला नाड़ी के साथ आपकी नॉस्ट्रिल चल रही होती है, तब क्या कार्य करने चाहिए, अगर आपको ये पता हो तो आप अपने जीवन में हर एक स्टेप को उठाने से पहले इन नाड़ियों को अगर चेक कर लेते हैं, जो आपके सफलता की संख्या है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। यानी अगर आप नॉस्ट्रिल चेक करके अपने कार्यों को डिज़ाइन करोगे तो आपकी सफलता के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे। कैसे, ये मैं बताती हूँ। मैंने कहा लेफ्ट साइड आपका इंगला है, चंद्रमा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, और आपका राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है ये सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है, तेज नाड़ी, बहुत ऊर्जान्वित नाड़ी है, यह ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। तो जहाँ पे आपको इमोशंस की बात है, क्योंकि जहाँ लेफ्ट नाड़ी है चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है, वहाँ इमोशंस आ जाते हैं, यानी इमोशनल पार्ट आता है। उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि जो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है ये आपका फेमिनाइन साइड को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो राइट साइड बॉडी पार्ट है ये मास्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये जानते हैं कि स्त्री कोमल होती है, और मास्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मानी जाती है।
जब आप किसी तरह का शादी करने जा रहे हैं, मकान में गृह प्रवेश कर रहे हैं, या आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नया काम किससे रिलेटेड, जो शुभ काम है, जिनके आगे हम कहते हैं ये शुभ काम है, उन कामों को शुरू करने से पहले आप देखें कि आपकी जब भी आप इंगला नाड़ी यानी कि लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल चल रही हो, तब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो काम आपका बहुत अच्छे से होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना है, जैसे कि आपको कोई ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको भागना है, दौड़ना है, या आपको आज बहुत ज़्यादा वर्क के साथ फिज़िकल अटैचमेंट रखनी है, फिज़िकल यूज़ ज़्यादा करना है काम में, ऐसी चीज़ों पे आप देखोगे कि आपको कोशिश करोगे जब भी कि आपकी दाई नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी जब चल रही हो, तब आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपके उन कामों को सक्सेसफुली एंड ऑफ द रिजल्ट पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। उसी तरीके से अगर आपकी सुषुप्ना नाड़ी चल रही हो, यानी कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी दोनों ब्रीथ चल रही हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, जब ये दोनों ब्रीथ चल रही हो तो आप समझिएगा कि आपकी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिवेट है और वो चल रही है। जब भी सुषुप्ना नाड़ी चले तो आप ना तो शुभ कामों में अपनी एनर्जी दीजिए और ना ही आप ऐसे कामों में जहाँ पे फिजिकल एक्सपेक्ट्स ज़्यादा हो, ना वहाँ दीजिए। ये एक ऐसा समय होता है जब आपको अपनी मेडिटेशन, ध्यान, योग और कनेक्टेड फॉर द यूनिवर्सल एनर्जी, आपको इस समय अपने आप को जितना ज़्यादा मेडिटेटिव अवस्था में आप रखेंगे, आपकी बॉडी इस समय रिसीवर फॉर्म में होती है और एनर्जी रिसीव करती है। ये रिसीव की हुई एनर्जी आपके अंदर आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में, यानी कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका वायु है वो लेफ्ट से भी जा रहा है और राइट से भी जा रहा है, जिससे फ्लो ज़्यादा तेज़ है, तो आपकी प्राण यानी कि अग्नि तत्व को फ्लो ज़्यादा मिल रहा है और वो ऊंचा उठने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। और जब ऐसा हो तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप दूसरों को ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप खुद को ब्लेस कर सकते हैं, और सही मायने में आप उस समय अपने लिए कोई बड़ी अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं और जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद आपके जो भी गाइडेड गुरु है, मेंटोर है, या आप सेल्फ भी करते हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद आप अफर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी का लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल दोनों चल रहा होता है और दोनों नॉस्ट्रिल आपके अंदर की प्राण ऊर्जा को ऊपर उठा चुकी होती है, जिससे आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली, जो कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज, या जिसको कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है। उस समय उस एक पीक पॉइंट पर आप ब्लेस भी अच्छे से कर पाएंगे और आप अपने लिए जो भी अफर्म करेंगे वो आपको ब्लेसिंग्स की तरीके से बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो स्वर विज्ञान यानी कि सांसों के माध्यम से आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ अपने जीवन में किए जा रहे कार्यों को सही सफलता तक पहुंचा सकते हैं।